रात को आसमान में देखो, ये कितना बड़ा है, भरा हुआ तारों से। हर तारा एक सूरज है, कई तो हमारे सूरज से भी बड़े। कुछ नए बन रहे हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ के पास अपने ग्रह भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास। ये विशाल ब्रह्मांड जो आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों से भरा है, हमेशा से नहीं था। इसकी एक शुरुआत थी, एक ऐसा पल जब ये बना। हम इसे बिग बैंग कहते हैं। ये कहानी है कि कैसे हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो बना, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक। ब्रह्मांड सब कुछ है, ये सारा समय और सारी जगह है, और इसमें मौजूद सारा पदार्थ और ऊर्जा। ये इतना बड़ा विचार है कि समझना मुश्किल है, लेकिन हम इंसान जिज्ञासु प्राणी हैं। हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझना चाहते हैं। मेरे साथ आओ, जैसे हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं, जो सबसे अच्छी वैज्ञानिक व्याख्या है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। समय से पहले के समय की कल्पना करो, जहां जगह भी नहीं थी। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय घनत्व और तापमान की स्थिति से शुरू हुआ था। एक बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस सिंगुलैरिटी का विस्तार होना शुरू हुआ। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, जैसे रात में पटाखे फूटते हैं। इसकी बजाय यह खुद जगह का फैब्रिक था, जो एक ही समय में सभी दिशाओं में खींच रहा था और फैल रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैक्स स्क्वेयर्ड के अनुसार ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। इसने पहले कणों के जन्म को चिह्नित किया, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड है। बिग बैंग थ्योरी एक शक्तिशाली मॉडल है, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के बारे में कई तरह के अवलोकनों की व्याख्या करता है। लेकिन किसी भी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह, जैसे जैसे हम और सीखते हैं, इसका लगातार परीक्षण और सुधार किया जा रहा है। बिग बैंग के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि ये एक विस्फोट था। एक विशाल आग के गोले की कल्पना करना आसान है, जो पहले से मौजूद जगह में बाहर की ओर फट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिग बैंग अंतरिक्ष विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष विस्तार था। एक गुब्बारे की कल्पना करो, जिस पर बिंदु बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु सतह पर नहीं चलते, इसके बजाय उनके बीच की जगह फैलती है। इसी तरह आकाश गंगाएं अंतरिक्ष से एक दूसरे से दूर नहीं उड़ रही हैं, उन्हें साथ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष का फैब्रिक ही फैल रहा है। यह विस्तार आज भी जारी है, एक दिमाग हिला देने वाला विचार, जो मूल रूप से उस ब्रह्मांड को आकार देता है जिसमें हम रहते हैं। फैलते ब्रह्मांड का यह विचार अजीब लग सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक सबूतों के पहाड़ द्वारा समर्थित है। आइए कुछ प्रमुख अवलोकनों पर ध्यान दें, जो बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करते हैं। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है, यह ठोस वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित है। इस सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश का रेडशिफ्ट है। दूर जाती हुई कार की आवाज की कल्पना करो। ध्वनि तरंगें फैलती हैं, जिससे पिच कम हो जाती है। दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश तरंगें भी ऐसा ही करती हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, ये प्रकाश तरंगें खींचती हैं, स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसे रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। सबूत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। बिग बैंग की यह फीकी आफ्टरग्लो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। इसे ब्रह्मांड के निर्माण की धीमी प्रतिध्वनि के रूप में सोचें। अंत में बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रचुरता की सटीक भविष्यवाणी करती है। ये तत्व शुरुआती ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी में बने थे। इन तत्वों के देखे गए अनुपात उल्लेखनीय सटीकता के साथ बिग बैंग मॉडल द्वारा की गई भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। सबूत के ये टुकड़े कई अन्य लोगों के साथ बिग बैंग थ्योरी के लिए एक सम्मोहक मामला बनाते हैं,
लेकिन किसी भी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे सकते। जबकि बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताती है, यह सब कुछ नहीं बताती है। ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के आसपास अभी भी कई रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि सिंगुलैरिटी का विस्तार पहली बार में क्या हुआ। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के अंश में मौजूद अत्यधिक तापमान और घनत्व पर टूट जाती है। यह युग, जिसे प्लैंक युग के रूप में जाना जाता है, रहस्य में डूबा हुआ है। एक और पहेली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति है। अदृश्य बल जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा के विशाल बहुमत का निर्माण करते प्रतीत होते हैं। ये रहस्यमय संस्थाएं वैज्ञानिकों को चकित करती रहती है और हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को उजागर करती है। इन अज्ञात के बावजूद बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे व्यापक और अच्छी तरह से समर्थित व्याख्या है। लेकिन क्या होगा अगर बिग बैंग से पहले कुछ था? आइए कुछ दिमाग को झकझोर देने वाली संभावनाओं के बारे में जानें, जिनकी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। भाग 6, बैंग से पहले संभावनाओं का एक मल्टीवर्स। समय और स्थान की शुरुआत का विचार समझ पाना एक कठिन अवधारणा हो सकती है। क्या बिग बैंग से पहले कुछ हो सकता था? जबकि हम यह देखने के लिए समय पर वापस नहीं जा सकते कि हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या अस्तित्व में था, भौतिकविदों ने कुछ दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत मल्टीवर्स की अवधारणा है। हमारे ब्रह्मांड की कल्पना एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय फोम में सिर्फ एक बुलबुले के रूप में करें। प्रत्येक बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है, संभवतः भौतिकी के अपने अनूठे नियमों के साथ। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है, जिसे बिग बाउंस के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल में बिग बैंग शुरुआत नहीं है, बल्कि पिछले संकुचन चरण से एक संक्रमण बिंदु है। यह सिद्धांत अत्यधिक सट्टा है और वर्तमान में हमारे पास इनकी पुष्टि या खंडन करने के लिए अवलोकन संबंधी साक्ष्य का अभाव है। हालांकि वे उन असीम संभावनाओं को दर्शाते हैं जिनसे ब्रह्मांड विज्ञान जूझता है, क्योंकि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। भाग 7, अराजकता से निर्माण तक ब्रह्मांड विकसित होता है। बिग बैंग कहानी का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, कणों का आदिम सूप गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ जमा होने लगा। इसने ब्रह्मांड में संरचना निर्माण की शुरुआत को चिह्नित किया। लाखों वर्षों में ये झुरमुट घने और गर्म होते गए, आखिरकार पहले सितारों के रूप में प्रज्वलित हुए। ये शुरुआती सितारे सच्चे अग्रणी थे, ब्रह्मांड को रोशन करते थे और अपने ज्वलंत कोर में पहले भारी तत्व बनाते थे। जैसे ही इन तारों ने अपना ईंधन समाप्त कर लिया, कुछ सुपरनोवा के रूप में फट गए, आसपास के अंतरिक्ष में उन तत्वों के साथ बोया जो अंततः ग्रह, पौधे और यहां तक कि हमें भी बनाएंगे। ये तारकीय विस्फोट ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जो इसे जटिलता के निर्माण खंडों से समृद्ध करती थीं। ब्रह्मांड कणों के गर्म, एक समान समुद्र से आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के विशाल, जटिल टेपेस्ट्री में बदल गया। और इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक के भीतर जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। भाग 8, ब्रह्मांडीय संबंध। हम स्टार स्टफ हैं। बिग बैंग की कहानी हमारी भी कहानी है। हमारे शरीर का हर परमाणु, हर तत्व जो हमारे आसपास की दुनिया बनाता है, तारों के दिलों में या उनकी विस्फोटक मौतों के दौरान बनाया गया था। हमारे डीएनए में कार्बन, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हमारी हड्डियों में कैल्शियम, ये सभी तत्व अरबों साल पहले सितारों की परमाणु भट्टियों में बनाए गए थे। हम सचमुच स्टार स्टफ से बने हैं। ब्रह्मांड से यह गहरा संबंध ब्रह्मांड में हर चीज के गहरे अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है। हम अलग थलग पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में सक्रिय भागीदार हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें अपने मूल का पता समय
और स्थान की शुरुआत से लगाने की अनुमति देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो आश्चर्य, रहस्य और अनंत संभावनाओं से भरा है। भाग 9। यात्रा जारी है। ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नए रहस्यों को उजागर करते हैं और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांडीय मॉडल के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। नए टेलीस्कोप और प्रौद्योगिकियां लगातार हमारी दृष्टि की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे हम अंतरिक्ष में और समय में पीछे मुड़कर देख सकते हैं। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड की विशालता, जटिलता और सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का अगला अध्याय हमें आकाश गंगाओं के निर्माण तक ले जाता है, सितारों के वे द्वीप जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। हम यह पता लगाएंगे कि कैसे ये विशाल संरचनाएं शुरुआती ब्रह्मांड में गैस के घूमते बादलों से बनी और कैसे वे आज भी विकसित और परस्पर क्रिया करती रहती हैं। तो मेरे साथ आओ, क्योंकि हम ब्रह्मांड की अपनी खोज जारी रखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें अपनी जगह को उजागर करते हैं। खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है और ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जिसका इंतजार किया जा रहा है।